बोर्ड के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कक्षा 10 में जब आप थे ना, मैंने पूरी तैयारी आपकी कराई थी और जो मॉडल पेपर बताए थे ना, उन्हीं में से पूरा फंस गया था। आज भी मैं आपको 15 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है राजनीति का 11th के लिए। तो यदि आप पहली बार चैनल पर हो ना, तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हो। ये प्रश्न पत्र में से समझ लीजिए आप पास हो जाओगे, 50 नंबर तक इसमें से फंस जाएगा। इसके अलावा ये देख लीजिए, यहाँ सेट ए है, इसी तरीके से मैं बी सी डी 4 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा। यदि पूरे कर लिए तो 80 के 80 नंबर आ जाएंगे। अभी भी मौका है आपके पास में, जरूर कंप्लीट करिए, ठीक है। और चैनल पर जो भी चीजें अपलोड होती है उनको प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा उनकी, बस जिसमें आपका काम हो जाएगा। अभी तक 1% भी नहीं पढ़ा है ना, मैं आपको जवाबदारी लेता हूं आपको अच्छे नंबर दिलाने की। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो स्वीकृति प्रदान की गई थी 26 नवंबर 1949 को। कब प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। नीति निदेशक के सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव, की निर्देश मात्र, की आदर्शों की घोषणा पत्र, की व्यवहार में कठिनाई। तो यहां पर कानूनी शक्ति का अभाव इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम कहां प्रयोग हुआ था? नौकरशाही जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में। तो यहां पर इसका फ्रांस एकदम राइट रहने वाला है, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन की 10 दिन? तो यहां पर आ जाएगा 14 दिन। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, देखिए यहां पर स्थिर नहीं है, ये स्थित है। अब ये तो आप सब जानते होंगे, दिल्ली में है, मुंबई में, लखनऊ में, कलकत्ता में। मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है ना, वो तो जबलपुर में है। लेकिन ये जो पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो आप, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भारत का है, तो भारत का तो भाई साहब दिल्ली में मिलेगा सबसे बड़ा हाईकोर्ट, ठीक है। और एमपी का जबलपुर में। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? उपयुक्त सभी, एकदम राइट आंसर है, क्योंकि नगर निगम में परिषद भी आता है, वार्ड समितियां भी आती है, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर भी आता है, सभी आते हैं। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां पर देख लीजिएगा, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। पहला है आपका यहां पर 26 नवंबर, यहां पर जाएगा 1949। दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका जाएगा लैक ऑफ लीगल पावर, ठीक है। तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा फ्रांस। चौथे का आपका जाएगा 14 डेज, और इन दिल्ली में आपका हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मतलब हम बोलते हैं। छठा जो है इसके अंतर्गत आपका जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए रिक्त स्थानों को समझते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपयों का खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। रुपये तो वैसे आगे लिख दिए। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का जो उत्तरदायी होता है वो किन का होता है? भारत में निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है? भाई अपन तो नहीं कराते, निर्वाचन आयोग ही कराता ना। तो यहां पर जाएगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो कितने रुपए है? वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 250। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक निर्देश बनाने के पक्षधर में थे। संतुलित दस्तावेज क्या जाए इसका? संतुलित दस्तावेज। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है।
ठीक है, इतना हो गया है। चलिए अब अगलापन देखते हैं रिक्त स्थानों को। तो ये ऊपर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के, अब नीचे आ जाएंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया यहाँ पर, बढ़िया से वो कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये 5वां छठा तो आपका भर दिया मैंने, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था। तो चलिए सही जोड़ी की हम बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। अनिवार्य नौकरशाही, अनिवार्य नौकरशाही का जाएगा आपका वेबर, डिमाग तथा रॉबसन। संघीय सूची के अंतर्गत आ जाएगा 97 विषय। अनुच्छेद 370 संबंधित था, अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ठीक है, हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज के अंतर्गत आ जाएगा गांधी जी। ठीक है भैया, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार है वो आपके राजनीतिक समानता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मानव अधिकार, मानव अधिकार में आ जाएगा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, इतना हो गया है। यहां से हम जोड़ी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका छठा, तीसरा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, ये आपका सातवां है, और पहला चौथा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना, ये दूसरा। ठीक है, अब है आपका अगला एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। पहला है हमारा यहां पर, राजनीतिक स्वतंत्रता सिद्धांत, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं से आज से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटे ये जो है ना एक वाक्य वाला उत्तर ये मिसप्रिंट है। यहां पर आपको इसने क्या किया है कि इसमें पूरा उत्तर बता दिया। यहां पर आ जाएगा आपका राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय, क्या है राजनीतिक सिद्धांतता से क्या आशय, ऐसा आएगा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक कौन था? जे एस मिल, जे एस मिल हो गया। समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से क्या तात्पर्य है? समान होने की स्थिति, जैसे विशेषकर स्थिति अधिकारों एवं अवसरों में। समान होने की स्थिति, समान होने की स्थिति, यहां पर आ जाएगा समान होने की स्थिति। ठीक है, जैसे विशेषकर स्थिति, विशेषकर क्या आ जाएगा यहाँ पर? विशेषकर स्थिति अधिकार एवं अवसरों में। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो न्याय जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं न्याय? दो प्रकार के। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है भैया, ये क्लियर है। हमारे एक वाक्य सॉरी छठा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं पहले। एक देश में भ्रमण हेतु आया अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा विदेशी। क्या कहलाता है? विदेशी। नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? नेट्स शब्द का अर्थ है पैदा हुआ। क्या अर्थ है इसका? पैदा हुआ। ठीक है, यहां से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। ये सत्य असत्य की बात करें अपन, एक वाक्य उत्तर आप भर लो ट्रांसलेट करके ना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत के जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। क्या? बिल्कुल सत्य बात है। असमानता होने पर भी वहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। क्या है प्रश्न? फिर से पढ़ो। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है, तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है।
42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सत्य बात है। बच्चे अपने माँ बाप से के देश के की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल राइट बात है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है, इसकी कोई हानि नहीं है, ये आपका जाएगा असत्य। हो गया भैया इतना। चलिए अपन बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की, ये हो जाएगा इतना। यहां पर अपना हो जाएगा पहला सत्य, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, तीसरा आपका सत्य है, सॉरी ये तीसरा भी असत्य है ना, चौथा जो है वो है आपका राइट, पांचवा भी राइट है, और छठा जो है आपका फाल्स है। याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है, ये जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा से आप क्या समझते, इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा सारी चीजें सॉल्यूशन सहित। इसके लिए कुछ नहीं करना है, नंबर दिए गए हैं, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। बाकी यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट तो मैं दे रहा हूं, उसमें थोड़ा सा चार्ज लगेगा, बाकी आपका 11th का पूरा काम हो जाएगा, पूरे का पूरा, विश्वास करिए, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी में से पूरा फंस भी जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ओके, 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 हो गया। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, ये 18, ये 19, ये 20, यहां से बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। हो गया इतनी चीजें। तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के लिए एक सिंपल पेपर बता दिया है। बिल्कुल आपको डंके की चोट पर मैं जो बता रहा हूँ करो यार, किसी नहीं आएगा, अपनी जवाबदारी। चले एमपी के आप किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी भैया शहर से हो, एमपी के किसी एमपी बोर्ड का पेपर प्रश्न पत्र पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब तो कंप्लीट करिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए बस, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।